हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग प्रो। तो लर्निंग प्रो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, हमें उनको लिखना है कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं। तो त्रिकोणमिति के अनुपात जो होते हैं, जो हमें नीड होती है, तो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। जैसा मैं लिख रहा हूँ आप उसी तरह से नोट्स बनाते चलिए। त्रिकोणमिति अनुपात को आप इसी सीक्वेंस में याद करिए। तो पहला होता है साइन, इसका एंगल आप कोई भी ले सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आप इन अनुपातों को आप इसी क्रम में याद करिए। मेरे साथ दोहराइए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। एंगल आप जो चाहे वो लगा सकते हैं, ए हो, बी हो, एंगल आपकी मर्जी से लग जाएगा जो भी सवाल में दिया रहेगा। ठीक है मेरे भाई। तो इनका क्या क्या रूल होता है, तो आप इस सीक्वेंस में जब याद करेंगे इन्हें, तो आप देखेंगे कि ये दूर दूर वाले जो भी हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दूर दूर वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है मेरे भाई। और जो दूर दूर वाले, इस तरह से आप एरो लगा के भी लिख सकते हैं। तो दूर दूर वाले जितने भी होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और जो पास पास वाले होते हैं वो एक दूसरे के सहयोगी में होते हैं। सहयोगी वाला केस भी आपको क्लियर कराया जाएगा। तो ये जो होते हैं वो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। उल्टे का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा होगा 1 कोसेक थीटा। मतलब अगर साइन आप ऊपर लिखेंगे तो अपॉन में कॉस लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया इसका। दूसरा, अगर आप कॉस को लिखना चाहें तो कॉस को लिखेंगे आप 1 में साइन थीटा, सॉरी मेरे भाई 1 में सेक थीटा। किसका उल्टा होगा? सेक का। 1 में सेक थीटा। अगर आप लिख रहे हैं टेन को, तो टेन एक ऐसा प्राणी होता है, प्राणी नहीं मतलब टेन एक ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात होता है जो खुद का सहयोगी भी है, खुद का उल्टा भी है। ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखना, टेन एक ऐसा प्राणी होता है जो खुद का उल्टा भी है और सहयोगी भी है। ठीक है मेरे भाई। तो टेन को क्या लिख सकते हैं? 1 में कॉट थीटा। अगर आप लिखना चाहें कॉट को, तो कॉट को लिखेंगे 1 में टेन थीटा। और आप लिखना चाहें सेक को, तो आप सेक को लिखेंगे 1 में कॉस थीटा। और आप लिखना चाहें अगर कोसेक को, तो आप लिखेंगे इसे 1 में साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई। इतने त्रिकोणमिति अनुपात आपको याद करने होंगे। आप इन्हें कह सकते हैं, भाई काम नहीं चलेगा, इन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। साइन उंगलियों पे याद कर लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्या है कि जैसे कि साइन का उल्टा कोसेक, तो अगर साइन अंश में रहेगा तो कोसेक हर में रहेगा। ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से कॉस के साथ है, कॉस सेक का उल्टा है। तो इन्हें हम लोग इस तरह से इस सीक्वेंस में याद करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है मेरे भाई। बिल्कुल सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको गलतियां होने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें क्या होता है कि आगे आता है कि हमें इन्हें यूज कैसे करना है और इनके थ्रू हम कैसे कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए
इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि पाइथागोरियन त्रिक कैसे होती है, और ये सब वर्क करते हैं समकोण त्रिभुज पे। ये सब वर्क किस पे करते हैं? समकोण त्रिभुज पे। किस पे वर्क करते हैं? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज पे वर्क कैसे करते हैं कि जैसे कि मान लो ये वाला समकोण त्रिभुज है, कोई कह दिया हमने कि भाई मेरा ये ABC कोई समकोण त्रिभुज है, ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है। ठीक है मेरे भाई, हम इस एंगल को मान लें कि थीटा है, इस एंगल को मान लें कि थीटा है, इस एंगल को मान लें थीटा है। तो इसके थ्रू आप कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें थोड़ी सी आवश्यकता होगी कुछ चीज़ें जानने की। तो उसमें पहला बेसिक नॉलेज है कि आप ये जानें कि जो भी कोण आपने मान रखा है उसके ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब। क्या होती है मेरे भाई? लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, और जो शेष भुजा होती है उसे कहते हैं आधार, उसे कहते हैं आधार। ठीक है मेरे भाई। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनिस। अब इन्हीं को संयोजित करके एक त्रिक होती है जिसे हम लोग पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। तो पाइथागोरियन त्रिक क्या होती है? जिसे पाइथागोरस की प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग बराबर जो दोनों भुजाएं हैं शेष उनका योगफल का वर्ग। और ये देखो कर्ण है का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है मेरे भाई, ये हो गई आपकी पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है मेरे भाई, ये हो गई आपकी पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय आपको हर हाल में तैयार करनी है इस तरह से ही। तो मेरे भाई कैसे आपको याद करना, शुरुआत से एक बार फिर से देखिए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक, साइन का उल्टा कुसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस। आपस में तीन याद कर लिए, तीन तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको किसी भी, जैसे इसी त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाने की कोशिश करें तो इस त्रिभुज में अगर हम एक क्वेश्चन बनाएं, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन बना रहे, जैसे हम इसमें कह दे रहे हैं कि AB बराबर हमारे पास है 3, AB बराबर है 3 और BC बराबर है हमारे पास 4। तो हमें AC का मान बताइए, AC का मान बताइए। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से मैं पाइथागोरस की प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। आप इस तरह से यूज कर देंगे इसे। ठीक है मेरे भाई, BC का वर्ग। आप वैल्यू रख दीजिए। AC की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, AC। AB की वैल्यू कितनी है भाई? AB की वैल्यू है 3 प्लस BC की वैल्यू कितनी है 4। उसके बाद AC का मान निकालना है आप लोगों को। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से हो गया AC का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया कितना 25। और आप लोग जानते हैं 25 कितने का स्क्वायर होता है? 5 का होता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 5। ठीक है मेरे भाई। तो जो भी हमारे पास AC का भुजा है यानी कर्ण आया वो कितना होगा? 5 होगा। तो मेरे भाई आप लोग इस तरह से पाइथागोरस की प्रमेय को यूज करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप सबको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है कि जैसे कि अब
आपको दे दिया जाएगा कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मेरे भाई साइन थीटा बराबर इतना है, कॉस थीटा बराबर कितना होगा, तो इस तरह से वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ट्रिक समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, आप उन्हें अच्छे से तैयार करें तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा इस टाइप का। तो मेरे भाई देखिए, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप एक सेंटेंस है उसे आप याद करिएगा, ठीक है मेरे भाई। कैसे तैयार करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन तैयार करना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए आप कैसे करेंगे कि जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया LAL KA या P ऐसे दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लीजिएगा, चाहे आप ट्रिक समझिए चाहे कॉन्सेप्ट समझिए, आपको याद करना है, गलतियां होने के चांस 0% हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ से इस तरह से इसे घुमाऊँ क्लॉकवाइज, मेरे भाई घड़ी ऐसी तो होती है, घड़ी ऐसी तो घूमती है, घड़ी की सुई क्लॉकवाइज घुमाइए, तो ऊपर एक सीक्वेंस में आप यहाँ पे लिखिए साइन, यहाँ पे लिखिए कॉस, यहाँ पे लिखिए टेन, और यहाँ पे लिखिए कॉट, और यहाँ पे लिखिए सेक, और यहाँ पे लिखिए कोसेक, ठीक है मेरे रसगुल्लो। आप इस तरह से लिख दिया, तो चलो गजब सी ट्रिक को नाम देते हैं कोई, LAL लाल, KA कक्का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे होगा साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आप साइन निकालेंगे, एंगल कोई भी मान ले रहे, जैसे इसे ही कह दिया, थीटा कह दिया, तो क्या होगा L/K, ठीक है मेरे भाई। कॉस को अगर करेंगे तो कॉस थीटा को क्या होगा, आधार बटे में कर्ड के। अगर हम लोग टेन को देखेंगे तो टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, L/A। कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉट का क्या हो जाएगा, A/L, ठीक है मेरे भाई। अगर हम देखें तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा K/A, ठीक है मेरे भाई। कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा K/A, ये उल्टा हो जाएगा इसका, K/L, सॉरी मेरे भाई, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे L का मतलब क्या होता है, लंब, कर्ड का, K का कर्ड, आधार, A से आधार, K से कर्ड, L से लंब, ये आधार, ये आधार, और ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ड, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ड, ये हो गया लंब, ठीक है मेरे भाई। इस तरह से आप इन्हें याद कर लीजिएगा, LAL KA। अरे मेरे भाई याद नहीं हो रहा, आप कहीं भी छोटा सा नोट कर लेंगे इन्हें रफ्ते भी, तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप देखिए साइन का फॉर्मूला, साइन के ऊपर से 3 याद कर लीजिए, 3 अपने आप याद, 3 उसके उल्टे कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपने साइन थीटा का याद कर लिया, साइन लंब बटे कर्ड। अगर आपने शुरुआत से क्लास देखी है तो आप देख पा रहे होंगे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक कर्ड बटे लंब हो जाएगा। अगर साइन लंब बटे कर्ड है तो कोसेक कर्ड बटे लंब हो जाएगा। अगर कॉस आधार बटे कर्ड है तो सेक कर्ड बटे आधार हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद है आप सब समझे होंगे। इसी प्रकार इसी को भी आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश वालों का खेल है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे साइन P/H, परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस, कॉस B/H, टेन परपेंडिकुलर बेस, कॉट थीटा,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस और कोशेक हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं कि अब इनसे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। कि जैसे कि आपसे किसी क्वेश्चन ने कह दिया कि मेरे रसगुल्लों कि साइन ए बराबर है आपका 3/5, तो मुझे बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताइए। जैसे कि आपसे कह दिया कि मुझे कॉस का मान बताओ, मैं कहा ठीक है भाई बता देंगे। बोला कि कॉस का मान बताओ साहब, कॉस ए का बताओ, मैं कहा ठीक है। बोला टेन का बताओ, मैं कहा ठीक है। बोला कॉट का बताओ, मैं कहा ठीक है, तू पहले लिख दे सभी। मैं कहा सेक का बताओ, कोशेक का बताओ, मैं कहा तू लिख तो सही, मैं अपन है यहाँ सब बताएगा। चल भाई, तो देखते हैं अगर साइन का बना दिया इसने, ठीक है, तो आप क्या करना, साइन के हिसाब से त्रिभुज बनाना। पहले कैसे बनाएंगे आप देखिए कि आपने एक त्रिभुज यहाँ बना दिया इस तरह से। अगर आपने दे दिया कि मतलब कोशिश करिए ये बी, ये वाला जो 90 डिग्री है समकोण है, उसे हम नहीं छेड़ सकते, उस एंगल को नहीं कर सकते। लंब और आधार आपस में चेंज होते रहेंगे, जबकि कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण जैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो कर्ण की छेड़छाड़ नहीं होगी, कर्ण जैसा का वैसा ही रहेगा। ओके डन, ओके क्लास, गुड। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे साइन ए लिख दिया है तो आप यहाँ पे ए बना लीजिए। ठीक है, थीटा वो तो कहीं भी बना लो यहाँ पे छोड़ के। ठीक है मेरे भाई, और वो भी बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब इस एंगल की बात करिए। साइन इसके साथ है ना, तो यहाँ पे लिख ले रहे कि इसने पूछा है, दिया है जो साइन ए बराबर 3/5 दे रखा है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है मेरे भाई, आपके जो OMR सीट के क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ से 1-2 देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, और 1-2 क्वेश्चन आपको रिटन में भी देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा। तो आप अच्छे से वीडियो देख के जाइएगा, आपका एक एक क्वेश्चन सही करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, नहीं तो मुझे पकड़ लेना यार। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हैं तो एक एक क्वेश्चन आपका सही होगा जो इस टॉपिक से आएगा। ठीक है मेरे भाई, ना आए तो मुझे पकड़ लेना यार, मतलब ना कर पाओ तो वीडियो को अच्छे से देखने के बाद, ऐसे ही मत पकड़ लेना यार, अपना भी बहुत कुछ है ना। चलिए देखिए भाई, अगर यहाँ से देखें तो अगर मैं इस सीक्वेंस को फॉलो करूँ तो यहाँ से तुम्हें क्या दिख रहा है कि आप लिख लो कहीं भी इसे, लाल बट्टे कक्का। तो आपने देखा है, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पे आपने लिखा है साइन को, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो जो 3/5 लिखा है वो L/K की फॉर्म में है, मतलब 3/5 यानी कि लंब हुआ 3, कर्ण हुआ 5। इसका मतलब हमें बेस चाहिए, तो अगर ए एंगल निकाल रहे हैं तो ए के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। इसका मतलब लंब क्या हुआ 3। ठीक है मेरे भाई, कर्ण क्या हुआ, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे छेड़ नहीं सकते, तो कर्ण क्या हुआ 5। ठीक है मेरे भाई, अब हमें बेस निकालना है, बेस ये निकालना है, ये कितना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल आप कुछ भी और भी ले सकते हैं, जैसे हमने ये ले लिया, सिंपल है, आराम से कर सकते हैं आप, इसलिए ले लिया। और भी आप रूड में आ जाएगा, बट आंसर आएगा। चलिए मेरे भाई देखिए, तो अगर मैं करूँ यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं AC का वर्ग निकाल रहा हूँ तो मैं क्या देखा, अरे तुम भी तो देख रहे हो, मैं क्या देखा, मैं होता कौन हूँ देखने वाला। ठीक है मेरे भाई, 5 है ना, AC का मान 5 हो गया। AB का मान हमें चाहिए, प्लस BC का मान कितना है, 3 है, लिख दिया उसे। ये हो गया 25, AB का स्क्वायर प्लस में 9 उधर जाएगा, 3 - 9
25 माइनस के 9 ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया कितना, घटा दो 16 ए बी का वर्ग, मेरे भाई घुमा के लिख दें और यहाँ पे लगा दे रहे रूट, रूट नहीं स्क्वायर रूट, जो भी बोलो मेरे भाई। और 16 किसका होता है, 16 होता है 4 का, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ठीक है मेरे भाई, तो ये भुजा आ गई आपकी 4। ठीक है। हाँ, अगर जैसे कि अगर आपको ये भी नहीं पता है ना, तो रूट के अंदर 16 है तो उसे बाहर क्या लिखें, तो मेरे भाई शनि महाराज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीवन में किसी से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर में डरने की कोई, मैथ के पेपर में भी डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो शनि महाराज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो 16 का 4 आ गया। ठीक है, अब मुझे वैल्यू चाहिए बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो मैं क्या कर रहा, मैं लिख रहा यहाँ पे इसका प्रत्येक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए प्रत्येक का फॉर्मूला इसी के सामने लिख दे रहा। ठीक है मेरा भाई, देखो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कड़, तो आधार बटे में कड़, और इसके हिसाब से तो मैं तो ए ही निकालना है ना, तो आधार बटे कड़ क्या होगा, इसके हिसाब से आधार तो 4 हुआ ना, कड़ तो 5 है, और इसके हिसाब से मतलब ठीक सामने वाला लंब होता है, तो आधार हुआ 4 5, तो इसका मतलब क्या हुआ 4/5, 4/5। ठीक है मेरे भाई। tan का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो इसके सामने वाली हो जाए लंब, यानी 3/a, आधार कितना है 4। ठीक है मेरे भाई। कॉट क्या होता है, कॉट इधर से देख लो, इधर से उल्टा पढ़ दो, इधर से उल्टा पढ़ दो जल्दी से, a/l मतलब आधार अपॉन में लंब, अरे इसका कॉट इसका उल्टा होता है ना, कर दो 4/3। ठीक है मेरा भाई। सेक यहाँ से पढ़ दो उल्टा, कड़ बटे में आधार, तो कड़ बटे में आधार, तो कड़ बटे में आधार क्या हो जाएगा, कड़ बटे में आधार होता है सेक, तो कड़ की वैल्यू है 5, आधार की वैल्यू है 4, तो ये हो गया कुशेक। चाहो तो यहाँ से लिख सकते हैं सभी फॉर्मूले भाई। कुशेक क्या होता है, कड़ बटे लंब, तो कड़ बटे लंब, यानी कड़ की वैल्यू है 5, कड़ बटे लंब, कड़ की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 3। ठीक है मेरे भाई, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, तो मैं साइड हट जाऊं या तो नोट करते गए होगे, बाकी तो आप समझदार हो, नोट करते गए होगे, नहीं करते गए हो तो मैं साइड हट जाऊं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे, ओ मेरे लाल, मेरे हरे नीले, हो गया सब। चलिए आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक क्या है कि आपको इसमें से कुछ टर्म्स, चलो क्वेश्चन आगे की चीज़ें पढ़ने से पहले 1-2 और एग्जांपल आपको करवा देता हूँ, और मैं होता कौन हूँ करवाने वाला, आप खुद करोगे ना आप। चलिए, अगर मैं बोलूँ मैं कह दूँ कि साइन थीटा बराबर मान है, कोई भी कह दे रहे हैं हम, ऐसे ही अपनी तरफ से मान ले रहे हैं कि मैंने कह दिया 12/13, कह दिया 12/13। चलो प्यारे, थीटा बराबर बोल दिया। अब बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के बताइए। आप बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल के बताएंगे, जैसे कि कॉस है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, ठीक है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, ये सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल के बताएंगे। ओके क्लास, चलिए मेरे भाई, ये आपका होमवर्क है। आप वैसे ही जैसे मैंने ये बताया ना, उसी पैटर्न से आप ये भी करेंगे और निकाल के बता देंगे। ठीक है मेरे भाई। अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, नहीं चाहिए, आप तो बहुत समझदार हैं, आपको कहाँ हेल्प चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई, इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे आप, जैसे उसमें बनाया था। ठीक है मेरे भाई, ABC नाम दे देंगे। ये कोण हमने बनाया था 90 डिग्री, तो 90 हो गया। ये वाला कोण A पे मान लो,
यही मानो, ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो सामने वाली भुजा होगी लंब, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का से L/K, तो लंब हो गया 12 और ये हो गया 13। आपको ये भुजा निकालनी है, तो ये भुजा आप चाहें तो अब तो पाइथागोरस की प्रमेय निकालना सीख गए होंगे ना, लगा दो इसमें। AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस में AB का वर्ग, AB चाहिए ना, तो ये हो गया 13 का वर्ग, ये हो गया 12 का वर्ग, ये हो गया AB का वर्ग। यहाँ से करेंगे 169 बराबर में 144 प्लस में AB का वर्ग, ये उधर गया तो 169 माइनस के 144 बराबर में AB का वर्ग। कितना बचा? 25 AB का वर्ग। तो मेरे भाई कितना हो गया? AB बराबर हो गया 5, ये निकला 5। आप बाकी सब मान आप खुद से निकालेंगे। तो चलिए मेरे भाई, आज की क्लास के बारे में बताइए, आज की क्लास कैसी लगी? आप इसे देखिए और एक बार रिपीट कर लीजिए। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ फॉर्मूले और चतुर्थांश के केस सारे के सारे आपको पढ़ा दिए जाएंगे। मैं चाहता तो वन शॉट करके पूरा एक बार में ख़त्म कर देता, लेकिन एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो देखना, क्योंकि आपको रील देखने की आदत पड़ रखी है, ज़्यादा लंबी वीडियो आप देख नहीं पाएंगे। तो चलिए भाई, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। पेपर के लिए ज़्यादा समय नहीं है और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।